Hello students, today we are going to start the D and F block of next property that is the oxidation state. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी बेसिकली, मेटालिक करेक्टर और डेंसिटी. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या कह रहा है, जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं. तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. मतलब एक ही एलिमेंट बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, शो करता है. ठीक है, वो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ Fe+3 भी बना सकता है और Fe+2 भी बना सकता है. तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कि एक 3 में एग्जिस्ट कर रहा है और एक 2 में. कैसे, Fe एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d6, 4s2, यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d6, 4s2. तो यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करानी है तो ये क्या हो जाएगा 4s0, और यहाँ से अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से रिमूव हो गए, ये तो 0 हो गया, और 1 यहाँ से, मतलब ये कितना हो जाएगा 3d5. तो इसका रीज़न क्या है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करने का, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं डी सब शेल में भी कर रहे हैं और एस सब शेल में भी कर रहे हैं, इन दोनों की आपस में क्या है, कंपैरेबल एनर्जी है. ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न बेसिकली क्या होता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द इनर शेल एज वेल एज आउटर शेल, दैट्स वाई दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, क्योंकि 2 सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं. देखिए, D block element have a tendency to show the variable oxidation state because first reason क्या है, participation of both Ns and N-1D in bonding. ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में और ये वाला भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है. ये क्या है Ns और ये क्या है N-1D. अरे बस समझ. तो सेकेंड रीज़न क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. ये बहुत बड़ा रीज़न है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, उसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगी बताओ ज़रा. सपोज इसी की बात कर लेते हैं हम आयरन की. ठीक है, डी में कितने ऑर्बिटल है 5, और एस में यहाँ पर सपोज एस यहाँ डाल देती हूँ, एस में कितने थे यहाँ पर 1 ऑर्बिटल, एस में यहाँ पर कितने थे 2 इलेक्ट्रॉन, और डी में यहाँ पर कितने थे बेसिकली 6, 1 2 3 4 5 और 1 6. आ रही है बस समझ. तो यहाँ पर देखिए वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं आपके पास, पर कितने हैं 1 2 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन अभी और भी एंटर हो सकते हैं. ठीक है, अगर मैं एग्जांपल और कोई एग्जांपल सपोज स्कैंडियम की बात करती हूँ. स्कैंडियम एटॉमिक नंबर क्या होता है 21, 3d1, 4s2. डी में कितने हो गए 5 ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन, एस में कितना 1 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं. अगर मुझे स्कैंडियम +1 बनाना है तो मैं क्या कर दूं, यहाँ से यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दूं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास स्कैंडियम +1. अगर मुझे 2 बनाना है स्कैंडियम +2 तो मैं यहाँ से क्या कर दूँ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दूँ. अगर मुझे क्या करना है स्कैंडियम +3 बनाना है तो यहाँ पर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव करा दूँ. तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग भी हो सकती है. अगर मैंने सपोज यहाँ पर इसकी बात करूँ मैं, तो यहाँ पर अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करा रही हूँ, ये कहाँ जाएगा यहाँ, तो ये 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3. तो ये मोस्टली कितनी मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है +3. आ रही बस समझ. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या बताते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को बताते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये मिनिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ओनली 1. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1. अगर यहाँ से शिफ्टिंग करा दें तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, तो मैक्सिमम 3 शो करेगा और मिनिमम 1 शो करेगा. तो उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल. इनकी शिफ्टिंग ही कब हो रही है, जब यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, ये ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है. तो ड्यू टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. समझ आ रही है इतनी बात, क्लियर है, कर लोगे. नेक्स्ट, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शोज अ मोर ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे मैंने बात करी है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ज़्यादा क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा. नेक्स्ट, अब जिंक है. जिंक कितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, जिंक बताइए. जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d10,
तो यहाँ से मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज दैट इज़ अ फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड इट इज़ मोर स्टेबल एज कंपैरेटिवली टू अदर एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन तो आप रिमूव करा सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। तो जिंक सिर्फ मैक्सिमम, सिर्फ जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2 ड्यू टू द फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, zinc that shows a +2 oxidation state only due to the fully filled electronic configuration। क्लियर रहती बात। नेक्स्ट, इन ट्रांजिशन एलिमेंट हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोर स्टेबल। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या बता रहा है वो, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। जैसे ये था Fe+2 एंड Fe+3, इसकी कन्फिगरेशन क्या रहेगी आपके पास, दैट इज 3d5 4s0। इसकी कन्फिगरेशन क्या रहेगी आपके पास, 3d6 4s0। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 और ये कितनी है, +2। तो इनमें से ज़्यादा बड़ी कौन सी है, +3। तो ये क्यों होगी स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दैट इज हाफ फिल्ड। 3d क्या है, 5 है। तो ये ड्यू टू द हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से जो आपके पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, देखिए इन ट्रांजिशन एलिमेंट हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। एग्जाम्पल Fe+2 एंड Fe+3। Fe+3 इज मोर स्टेबल ड्यू टू द D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आ रही बस समझ, क्लियर है, कर लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डैट इज़ अ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने बेसिकली क्या पढ़ा है आपके पास कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन होता है किसका, दोनों शेल्स का, डी का भी और एस का भी। ठीक है, सेकेंड थिंग, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या होती है, ज़्यादा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। मेरे कर लोगे। तो यहाँ पे हम अपनी ये क्लास खत्म करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।